गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमें ब्रेसअप करना है क्योंकि आज है हफ्ते का मिड पॉइंट। कल की वीकली एक्सपायरी से पहले वो ऑल इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन जहां पे आमतौर पे एक बढ़िया मूव ईदर वेज एक्सपायरी से पहले देखने को मिलता है और ग्लोबली थोड़ा सा मूड कंसोलिडेशन का आपको नजर आएगा। अमेरिका में रिकॉर्ड हाइस पे S&P डाउ वगैरह पहुंचने के बाद कल थोड़ा सा दबाव के साथ कामकाज हुआ। बॉन्ड यील्ड में कुछ उछाल था, शायद उसका रिपरकशन हो, लेकिन आज बड़ी खबर आनी है वहां से जब वो बड़ा पैकेज अनवेल करेंगे वहां के अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें जॉब क्रिएशन पे कहा जा रहा है, क्लीन एनर्जी पे खास तौर पे फोकस होगा। खैर एनर्जी उस पर डिटेल पे आएंगे। तो जो यूएस में हमने देखा फ्लैटिश ट्रेड, फ्लैट से 1/3-1/4% का दबाव अक्रॉस बेंचमार्क्स। एशिया भी सिमिलर कंसोलिडेशन दिखा रहा है और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है वेडनेसडे के दिन एकदम फ्लैट। कल के अच्छे अपमूव के बाद कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही भारतीय बाजारों की शायद शुरुआत हो। ऐसे में जी मूड कैसा है, करना क्या है? देखिए, मूड अमेरिका का जो है वहाँ के लोकल जो इश्यूज हैं, जैसे ये आपने बताया अभी $3 ट्रिलियन के पैकेज की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे, तो उससे बस थोड़ा सा अपबीट है। लेकिन बॉन्ड यील्ड बीच बीच में आके रह रहा है कि वो तनाव दे रही है, तो इसलिए कल जैसे ही वो 1.77 के आसपास गई तो मार्केट में प्रेशर देखने को मिला। अब ये पैकेज आएगा तो मतलब और पैसा आएगा सिस्टम में, और पैसा आएगा तो और इन्फ्लेशन की तरफ आप बढ़ेंगे। तो वो और इन्फ्लेशन मतलब पैसा जो लिक्विडिटी थी थोड़ी सी, हाँ मतलब अभी एक समय पे आगे तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि उस चिंता में लोग कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट भी लेते रहते हैं, फिर न्यू बाइंग भी करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको बड़ी पिक्चर के तौर पे समझें। चाइना ने ये काम बहुत पहले कर लिया था और उनका जो पूरा सिस्टम है 2020 का मतलब इंफ्रास्पेंडिंग 2020 की बेस्ट इकोनॉमी है चाइना। और उन्होंने ये जो भारत में इतना फायदा हुआ ना स्टील कंपनियों को, केमिकल कंपनियों को, इसीलिए उन्होंने बहुत पहले बंद कर दिया था पोल्यूशन के लिहाज से, और उन्होंने अपने को नया सिस्टम कर लिया। अब कल ये रिपोर्ट आ रही है कि 2028 में चाइना अमेरिका को सरपास कर देगा इकोनॉमी में, इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ वहाँ पे प्लान की गई है। तो उसी के काउंटर मेजर में आप देखिए ये एक वॉर चल रहा है दोनों देशों के बीच में कि कैसे कैसे अपने आप को सॉल्व करें। बाइडेन साहब भी ट्रम्प की कोई पॉलिसी चेंज नहीं कर पाए, सेम पॉलिसी कंटिन्यू कर रहे हैं, सेम पॉलिसी सेम टोन कंटिन्यू हो रही है। उइगर मुसलमानों के खिलाफ जो स्टैंड लिया है अमेरिका ने, उसको चाइना में इतना विरोध हो रहा है कि वहाँ के रिटेलर्स को प्रॉब्लम हो रही है। स्टैंड लिया मतलब उइगर जो बॉर्डर के पास इंडिया के जो नहीं, उनके यहाँ एक स्टेट है जहाँ पे इंटरनली जो उनके इनमेट्स हैं मुसलमान हैं, उनको बहुत आरोप लगाया कि आप उनको परेशान करते हैं, मारते हैं। अमेरिकन्स ने चाइना के ऊपर आरोप लगाया। हाँ, वो तो ह्यूमन राइट्स को लेकर के बहुत सारे सैंक्शंस लगाए उन्होंने उइगर स्टेट के संदर्भ में। ठीक है। उसके काउंटर में आप देखिए वहाँ पे कितनी सारी इनकी जो रिटेल कंपनियां उनको दिक्कत हो रही है। फेसबुक और ट्विटर के ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स बन रहे हैं कि आप इस इलाके में काम करेंगे तो क्या क्या दिक्कतें होंगी। तो मुश्किल ये आ रही है कि अब ये जो इकोनॉमिक वॉर दोनों देशों में चल रहा है, इसमें करेंसी बीच में आएगी। मैं वहाँ पे लाना चाह रहा था कि अब आप डॉलर के मूवमेंट पर नज़र रखिएगा, क्योंकि डॉलर एक ऐसी करेंसी है दुनिया का ट्रेड होता है। कोई ना कोई प्रयास ये चल रहे हैं कि अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड किया जाए। चाइना की क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल रेडी है, तो ये वॉर आगे जाके कैसे पैन आउट होगा वो करेंसी में होगा। तो खैर ये थोड़ा सा लंबी बात है, लेकिन संदर्भ इसलिए समझना क्योंकि जो आज ऐलान होने वाला है अमेरिका में वो इसी संदर्भ को आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए उस पर देखिए 93 पे आपका डॉलर इंडेक्स पहुंच रहा है। सो ये ऐसी है पर्सपेक्टिव वाली बात है। लेकिन आज के लिए ट्रेड आपको ध्यान रखना चाहिए कि दो चीज़ें मैटर करेंगी, बॉन्ड यील्ड और क्रूड। इन दोनों के हिसाब से भारत का ट्रेड भी बनता हुआ आपको देखिए। लेकिन फिलहाल तो खरीदारी का ही मूड है। हालांकि एक महीने से आज फिर कंटिन्यू किया है, क्योंकि जो कल है और कल के अच्छे बाजार में भी चल रहा था भाई साहब वो सेल। यस, कितने दिन चलेगा? अभी तो लॉकडाउन की चर्चाएं जो चल रही है, दिक्कत आ रही है, मुश्किल आ रही है। बहुत ज्यादा खबरें तो ऐसी बहुत छप रही हैं लेकर, तो खास तौर पे कि ये एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद कुछ अनाउंसमेंट आ सकता है। देखिए ऐसी खबरें कई जगहों पे छप रही हैं, कई जगहों पे है। और जो तमाम पॉलिटिकल लोगों से बात करो वो भी कह रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी है। अब गवर्नमेंट लास्ट मोमेंट पे क्या डिसीजन लेती कहना मुश्किल है, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल वैसी बन गई कि आपको सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे। बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो वैसे हो रहा है हाई राइजेस में तो बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं कई जगह पे। ठीक है, देखते हैं क्या निकल कर आता है इस वीकेंड में। लेकिन हाँ, मोमेंटम स्ट्रांग है, लिक्विडिटी है वापस बाजार में लौटती हुई। इस समय घरेलू संस्थागत निवेशक को लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहे हैं। कल भी बाजार बंद होते होते आपने कई सारे स्टॉक्स में अचानक उछाल आता हुआ देखा था। कैश मार्केट के स्टॉक्स वो क्लियर था, एनएवी प्रॉप भाई इतने दिन बेचा था, पैसा था इनके पास, और अब एनएवी प्रॉप अप करने का समय आ गया, तो वो हो रहा है स्क्रीन पर।
तो ठीक है, 10 के 10 बल्लेबाज है फिर भी मेरे पास, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस अंडरटोन है। कल आईटी चला था, मुझे लगता है फार्मास्यूटिकल्स, ये डिफेंसिव बेट्स, ये करेंसी बेट्स, ये सब आउट परफॉर्म करना चाहिए। शुरुआत कर रहा हूं बायोकॉन के साथ। बायोकॉन को कल भी मैंने टीम में उतारा था और कल भी ये कहते हुए उतारा था, कल भी ओपनर था, कंसोलिडेशन था, लग रहा था कि एक बढ़िया चाल की तैयारी हो रही है स्टॉक में, इसीलिए मेंशन करा था, खबरों का तूल भी मिल रहा था और कल वो ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। उस रेंज से बाहर निकलने की स्टॉक कोशिश कर रहा है, लंबे कंसोलिडेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। कल 3-3.5% का उछाल आ गया फाइनली बड़े दिनों बाद बायोकॉन में। मुझे लगता है आज भी स्टॉक को रडार पर रखें, ये स्टॉक इवेंचुअली यहां से अच्छी तेजी दिखाना चाहिए। अब कल जैसी तेजी आज होगी नहीं होगी, कल की तेजी के बाद क्या आज कंसोलिडेशन सांस लेगा फिर चलेगा, ये एनीबॉडीज गेस, पर मुझे लगता है स्टॉक को मैं रडार पर रखूंगा। कल के अपमूव के बाद भरोसा बढ़ रहा है, उस कंसोलिडेशन की रेंज से बाहर जो आया है स्टॉक, 418 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करने के मौके। और फार्मास्यूटिकल्स पे ही फोकस, अगला स्टॉक भी फार्मा का एक दिग्गज ल्यूपिन को रडार पर रखिएगा। मुझे लगता है फार्मास्यूटिकल स्पेस में सबसे ज्यादा स्वीट स्पॉट में दिग्गजों में जो कंपनी वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। खरीदारी करने के मौके ल्यूपिन के साल के हाइज मेरे ख्याल से 1100-1150 रुपए के आसपास के हैं, तो करेक्ट होके कामकाज करता हुआ ल्यूपिन का स्टॉक। इनफैक्ट कल मैं ऐसी पढ़ भी रहा था कि एलआईसी ने एडिशनल स्टेक एक्वायर कर लिया है ल्यूपिन का, इसलिए रडार पे आया। फिर देखा तो मुझे लगा आज फार्मास्यूटिकल्स वैसे ही बेट करना चाहिए। एलआईसी ने 1.5 लाख के आसपास शेयर्स खरीद लिए हैं और ल्यूपिन पे अब अपना हिस्सा बढ़ाकर एलआईसी ने 5% के पार ले गया है, शायद इसीलिए भी रिपोर्ट हुआ है। ल्यूपिन में 1025 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने के मौके, तो बायोकॉन कल का रिपीट स्टॉक और ल्यूपिन दोनों में खरीदारी करने के मौके। पहला स्टॉक है आईआरबी इंफ्रा। इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, करीब 600 करोड़ रुपए का होगा, नहीं 600 किलोमीटर का है, कीमत 2421 करोड़ की है, जो 2500 करोड़ का है। क्या करेंगे ये, पालसित से लेके दानकुनी जो वेस्ट बंगाल में है उसमें 6 लेनिंग करेंगे और ये भारतमाला परियोजना के तहत ये सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है। तो एक साइजेबल ऑर्डर इनको मिला है और स्टॉक बहुत दिनों से ठंडा वही 100 के आसपास पड़ा है, तो मुझे लगता है कि एक ट्रेडिंग बाउंस यहाँ बन सकता है। टीम लीज कल का स्टॉक रिपीट कर रहा हूँ, कल ये 200 रुपए चला, टॉप परफॉर्मर था ये, इतना हाई टिकट मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े टिकट से इतना चल जाएगा। हो रहा है भैया भी प्रॉपर हो रहा है, बिल्कुल सही कर रहा हूं। तो जहाँ जहाँ पे ऐसे इवेंट्स दिखे तो मैंने कहा इसको बोलना चाहिए, और आज भी इसलिए क्योंकि कल भी इसमें खूब बाइंग देखने को मिली है और डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई, तो टीम लीज में भी खरीदारी करनी चाहिए। और दीपक नाइट्राइट एक और स्टॉक कल ये फ्लेवर में आया, इसमें ओपन इंटरेस्ट 36% बढ़ा है और मूवमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है इसमें। लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये एक समय तक 1700 का गया था, उसके बाद फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट हुआ 1500 के आसपास पहुंचे। कल इसमें फिर से एक चाल देखने को मिली है, मुझे लगता है दीपक नाइट्राइट पर रडार रखना चाहिए। हाई बीटा बिहेवियर है, फ्यूचर्स में अभी पहुंच गया है, इसलिए आपको बहुत संभल के ट्रेड करना है, लेकिन संकेत ये साफ दिख रहे हैं कि इसमें अभी ऊपर की तरफ मोमेंटम बनेगा। तो 1700 के लक्ष्य के साथ दीपक नाइट्राइट में खरीदारी कर सकते हैं। चला ये स्टॉक, एक सब्सिडी के आने की सुगबुगाहट, स्टॉक चलना शुरू हुआ और दीपक फिनॉल, और उसके बाद जब वो आया कमीशन हुई, उसके बाद से तो स्टॉक तिगना चौगना होता हुआ नजर 4 गुना, और आज भी सबको अट्रैक्टिव लगता है दीपक नाइट्राइट। कल के रिपीट स्टॉक्स, पहला मैंने बायोकॉन रिपीट करा था, दूसरा स्टॉक हालांकि कल ये नहीं चला, कल की तेजी में एकदम फ्लैट था, मेरे ख्याल से माइनर ग्रीन टिक्स ही रह गए थे, लिंडे इंडिया। कल भी मैंने मेंशन करा था कि ये कंपनी बहुत स्वीट स्पॉट पे है, 1900 साढ़े 1900 के हाईज थे, वहां से करेक्ट हुआ था। ये कंपनी गजब का डिमांड एनवायरनमेंट है जिसमें ऑपरेट करती है, डोमिनेंट पोजीशन है इस कंपनी की, मैं कल भी हाईलाइट कर रहा था। इंडस्ट्रियल गैसेस, पहले ये बीओसी इंडिया के नाम से जानी जाती थी, इंडस्ट्रियल गैसेस का लीडर है, मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है लिंडे इंडिया वैसे भी अगले कुछ सालों के लिए बढ़िया सीएजीआर ग्रोथ फाइनेंशियल्स में डिलीवर करेगा और होपफुली स्टॉक कैच अप करना चाहिए। खैर इस समय ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो लिंडे इंडिया कल का फ्लैटिश नोट, लेकिन जो कन्विक्शन है स्टॉक के साथ बरकरार है, 1765 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिएगा। और कल ही का रिपीट स्टॉक नेशनल ऑक्सीजन स्क्रीन पर लेकर आइए। कल ही मैंने कहा था कि आने वाले कई दिनों तक शायद ये आपको टीम में शुमार होता हुआ नजर आए। कल भी तगड़ा अपमूव था, मुझे लगता है वो अपमूव कंटिन्यू करना चाहिए नेशनल ऑक्सीजन में। तो ये कंपनी भी आप कल ही हमने इस पे चर्चा करी थी कि ये लिक्विड और गैसियस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मेडिकल ऑक्सीजन बनाने का सब काम करती है।
हाँ, टी ग्रुप की थी, इसीलिए मैंने कहा था सिर्फ इसीलिए ले रहा हूं कि आने वाले कुछ दिनों तक मुझे लगता है कि अच्छे मूव्स रहेंगे, इसीलिए देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं इस स्टॉक को। प्रमोटर्स ने पिछले 2 क्वार्टर्स में स्टेक बढ़ाया है कंपनी का। अपना जो डेट था उसमें शेयर अलॉट करके वो बर्डन को कम करने की कोशिश चल रही है। रडा पर रखिए 37.5 तक के टारगेट्स के लिए। और ये आज हेल्थ केयर पे फोकस हो गया है, ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन बायोकॉन, ल्यूपिन, लिंडे, नेशनल ऑक्सीजन, तो एक और स्टॉक लीजिए जुबिलेंट इंग्रेविया, ये जो रिसेंटली लिस्ट हुई है एंटिटी। मार्की इन्वेस्टर्स सिग्निफिकेंट चंक्स ओन करते हैं। इससे पहले भी मैंने जब मेंशन करा था तब यहाँ पे झुंझुनवाला साहब ने स्टेक बढ़ाया था, हालांकि वो डीमर्ज एंटिटी में वैसे ही स्टेक था। कल भी रिपोर्टिंग्स और भी आई है मार्की इन्वेस्टर्स की स्टॉक को लेकर। मुझे लगता है अच्छे डिसेंट अपसाइड स्टॉक देने की तैयारी कर रहा है। कल भी हरकत में आया था, क्या अच्छा खासा कल बाजार के मूव के साथ ही मूव था। मुझे लगता है खरीदारी करने के मौके 275 तक के टारगेट्स के लिए जुबिलेंट इंग्रेविया पे दाव लगाए। आपके 5 स्टॉक हो गए क्या? नहीं, अभी 2 बाकी हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कल ये स्टॉक 9%, ये कमाल था। इसमें एवरेज से 11 गुना डिलीवरी और 240% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो डिलीवरी भी बढ़ रही है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और स्टॉक 9% ऊपर था कल। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मूव है। इस तरीके मुझे नहीं याद आ रहा है पिछले कितने एक आध साल में मैंने ऐसा मूव एयू स्मॉल में देखा। एयू स्मॉल को कंपेयर करते इसके पीयर्स से महंगा है और महंगा ही और महंगा चल रहा है, बढ़ती चली जा रही है। एक्चुअली तो ये एक मोमेंटम चेज करने वाली बात है, क्योंकि डिलीवरी भी बहुत हो रही है और मोमेंटम फ्यूचर्स में भी बहुत देखने को मिला। मुझे लगता है कि इसमें आपको अभी ट्रेड कर सकते हैं, आप बन सकता है, क्योंकि दोनों ही पैरामीटर्स पे फिट दिख रहा है। तो इसलिए हमने इसको रखा। 1324 का टारगेट रखिएगा, लेकिन जितने फ्यूचर वाले स्टॉक उसमें बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि वर्षांत है, फाइनेंशियल ईयर, तो कुछ भी हो सकता है। 5वां स्टॉक है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, पाइप बनाने वाली कंपनी है। पाइप का सेगमेंट वैसे ही बहुत तेज़ी दिखा रहा है। तो फिनोलेक्स इंडस्ट्री में खबर ये जिसकी वजह से लिया है कि उसमें स्प्लिट का जो है अप्रूवल हो गया था और इसकी जो है डेट 16 अप्रैल रखी गई है, जो तारीख है, यानी उस तारीख तक जिनके पास होगा उसको उसका फ़ायदा मिलेगा। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, छाबड़िया ग्रुप की कंपनी है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ और फिनोलेक्स केबल दोनों ही कंपनियां आउट परफॉर्मर है मार्केट की, और इस समय तो पाइप वाइप वाली कंपनियों में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अब चूँकि टिकट साइज़ और छोटा हो जाएगा तो हमें लगता है कि 5 हो जाएगा, मेरी 10 रुपये वाला शेयर है, तो उसमें और इंटरेस्ट बढ़ेगा, इसीलिए इसको शामिल किया है। 620 तक का ट्रेडिंग टारगेट लेते हुए आज खरीदारी इसमें कर सकते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ में। अब बताइए डिपेंडेबल तो आजकल वो स्टॉक ढूंढ रहा हूं जहां पे प्रमोटर्स की बाइंग चल रही है। तो कई दिनों से रोज टीम में कई सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं, हालांकि नॉट नेसेसरली वो स्टॉक्स अगले दिन जब खबर आए तो चले। मिसाल के तौर पे कल 3 प्रमोटर्स की बाइंग वाले स्टॉक लिए थे, उनमें से एक तो उल्टा चला गया। ऐसा लगा प्रमोटर ने कल खरीद के परसों खरीद के कल ही बेच दिया। तो नॉट नेसेसरली, लेकिन कन्विक्शन बढ़ता है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस में हुआ क्या, इसके जो प्रमोटर है वेल्सपन ग्रुप मास्टर ट्रस्ट, इन्होंने 41 लाख शेयर्स खरीदे हैं। ऑलमोस्ट 3.25% का स्टेक फर्दर एक्वायर करा गया है प्रमोटर्स के द्वारा खुले बाजार से। तो बहुत एग्रेसिव खरीदारी होती हुई 135 के साल के हाईज थे, ऑफ हाईज ट्रेड कर रहा था। और मुझे याद है कुछ दिन पहले एक और वेल्सपन ग्रुप कंपनी को मैंने मेंशन करा था जहां पे प्रमोटर्स की बाइंग चल रही थी। उस दिन तो स्टॉक ने गजब कर दिया था। और वेल्सपन एंटरप्राइजेज आज डिपेंडेबल का दर्जा, 121 के कंजर्वेटिव टारगेट्स। मुझे नहीं पता कितने फर्दर अप मूव्स स्टॉक दिखाएगा, तो ट्रेल करेंगे अगर वाकई स्क्रीन पे अप मूव्स देखने को मिलेंगे तो स्टॉप लॉसेस को। लेकिन आज अच्छे अप मूव्स की शायद तैयारी कर सकता है और कन्विक्शन बढ़ता है, इसीलिए डिपेंडेबल का दर्जा। अच्छा, डिपेंडेबल के तौर पे मेरा है डॉक्टर रेड्डीज। इनकी जो दवा है ना स्पुतनिक, ये विक्ट्री कह सकते हैं, 5 कह सकते हैं, पता नहीं, चाइनीज रशियन है कुछ बोलते होंगे, लेकिन स्पुतनिक वी में जो है आज इसको जो है बैठक होगी जिसमें ये इमरजेंसी यूज़ को मंजूरी मिल सकती है। अभी हम लोग 2 यूज़ कर रहे हैं, एक अपनी और एक एस्ट्रा वाली। तीसरी ये हो जाएगी अगर इसको अप्रूवल मिलता है। कुछ पता है क्या? इसकी एफिकेसी 78% आई थी। बढ़िया है। हाँ, इसमें कोई इशू नहीं है, 78% कर दिए, डिपेंडिंग अपॉन कि किस ग्रुप को आप दे रहे हैं। देखिए एफिकेसी में भी बड़ा इशू है। अभी अपने एस्ट्राजेनेका की कुछ नीचे आई थी, लेकिन अमेरिका में गया तो और ऊपर निकल के आई है। रीज़न ये है कि आप जिसको दे रहे हैं, जिस ग्रुप को, उस ग्रुप में कोमॉर्बिडिटी कितनी है, एज ग्रुप क्या है, उसके हिसाब से एफिकेसी कई बार सबके अपने अपने ट्रायल्स के पैमाने अलग अलग हैं।
कंट्री वाइज भी चेंज हो जाता है। इसलिए जॉनसन जॉनसन को लेकर बड़ा डिबेट हो रहा है। कितनी नीचे है उसकी, इसके बावजूद उसकी इतनी डिमांड है कि पूछिए मत आप, मतलब मिलियंस बिलियंस में उसको ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि उसको लगाने के बाद लोग कह रहे हैं कि जॉनसन की अगर आप सिंगल डोज भी ले लेते हो, सिंगल शॉट है ही भी, तो इसके बाद आपकी जो मोर्टेलिटी है जो लोगों की वो एकदम खत्म हो जाती है। यानी आप बीमार पड़ेंगे, अस्पताल जाएंगे, ठीक होके आ जाएंगे। तो लोगों को लगता है ये ज़्यादा बेटर है कि आप सिंगल शॉट दे दीजिए, कम से कम सेफ हो गए। अब इसमें अच्छी बात यह है कि भारत में जिस तरीके से वैक्सीनेशन चल रहा है, आंकड़े जो है ना 6 करोड़ लोगों को लगा है, 2.5 महीने हो गए। अगर इसी रफ्तार से हम चलेंगे तो 2-3 साल लगेंगे। तो सरकार को भी लग रहा है कि जल्दी वैक्सीनेशन हो, जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा होगा, एज सुन एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। तो उसमें इसका बड़ा योगदान होगा और डॉक्टर रेड्डीज के बारे में हो जाएंगे, क्योंकि ये वैक्सीन का प्रोग्राम बहुत लंबा चलने वाला है वर्ल्ड वाइड। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि होगा जब ये कमर्शियली आपको अवेलेबल होने शुरू हो जाएगी वैक्सीन, तब इसका तब ओवर द काउंटर जब मिलेगी आपको। जो इतना प्रेशर बढ़ रहा है ना सरकार के ऊपर, वो उसको अवेलेबल कराएंगे कि आप ज्यादा पैसे दीजिए, आप खुद लगवा लीजिए ना। हमारा चाहिए तो आपको 250 रुपए मिलता रहेगा, लेकिन उसके थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके जब आपका नंबर आएगा, अगर आपको पहले ही लगवाना तो आप लगाइए। मुझे लगता है ज्यादा बेटर आइडिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1000-2000 रुपए खर्च करके लगवा हो सकता है धीरे धीरे सप्लाई जब बढ़ेगी तो खोल दिया जाए। यस, तो डॉक्टर तो रेड्डीज अभी तक वैक्सीनेशन में होता था कि आप वैक्सीन लगाने के बाद कहते हैं सेफ है कि आप थोड़े दिन लिकर कंज्यूम ना करें। ये तो रशियन ने बनाई है, वोडका तो चलेगा। ये रशियन तो सोच के बनाई होगी ये कि सिर्फ वोदका लेके आएगा। नहीं, ये मैंने एक बार अड्डा शो कर रहा था, उसमें डॉक्टर 3 बैठे थे। मैंने उनसे स्पेसिफिकली पूछा ये कि क्या ऐसा है क्या इसमें, तो बोले नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है, ये किसी ने लिख दिया होगा, इसका कोई डायरेक्ट नहीं है। लेकिन प्रिकॉशनरी लोग बोलते दवा खाते तो कहते मत लो, दवा खाते तो वैसे ही आप एस्पिरिन खाइए या पैरासिटामोल खाइए तो मना करते हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज के लिए मुझे लगता है गेम चेंजर है अप्रूवल मिलने के बाद। तो कंजर्वेटिव 46 कर दिया, लेकिन मुझे लगता है अगर ये अप्रूवल आ जाएगा तो ये अपनी पुरानी हाइज जो 5800 वाली है ना, उसकी तरफ चल पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक से लौट के आएंगे तो आपको फ्री हिट और पिंच टेस्ट बताएंगे। एक बार फिर से आपका और SGX निफ्टी 9 पॉइंट नीचे आ चुका है, पर चिंता की कोई बात नहीं, खरीदारी पे फोकस अभी भी है। प्रिज्म जॉनसन सीमेंट कंपनी है और सीमेंट देखिए वैसे ही बड़ा फेवरेट सेक्टर में रहा है कुछ दिनों से। लगातार तेज़ी बन रही है, प्राइस इनके फेवर में है, डिमांड इनके फेवर में है, मानसून से पहले और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिख रहा है और इसीलिए शायद कुछ लोगों ने बहुत खरीदारी करी। कल 92% डिलीवरी इसमें उतरी है, तो मुझे लगता है आज तेज़ी बढ़ी। देखिए कल टीम लीज ने कमाल किया था, 140 का टारगेट प्रिज्म जॉनसन के लिए और सुमेन फार्मास्यूटिकल में 86% की डिलीवरी बेस बाइंग हुई है, तो यहाँ पे भी खरीदारी करके चले। सुमेन फार्मा का प्राइस 479 के आसपास इसमें चल रहा है। दोनों स्टॉक के जो डेटा है मार्केट के, उसको देख के मैंने चुना है, खरीदारी कर सकते हैं। ओके, अगला स्टॉक जो है वो है KNR कंस्ट्रक्शन। अब ये ऐसा लग रहा है जैसे कि DIS NAV प्रॉप अप कर रहे हैं और ये मिनिस्ट्री ऑर्डर्स डोल आउट कर रही है 31 मार्च से पहले। आपने IRB इंफ्रा की बात कही थी, KNR को भी ऑर्डर मिला है। 6 लेनिंग है, रमनगुप्ता जंक्शन करके है, नेशनल हाईवे 66 पे 2116 करोड़ का अगले 30 महीने में पूरा करना है। 240-250 के हाईज वाला स्टॉक जो 200 ऑड लेवल्स पे खड़ा हुआ है, बढ़िया बड़ा ऑर्डर हाथ आता हुआ। रोटो पंप्स आज आपने पहले लिया था जब बोर्ड मीट का अनाउंसमेंट आया था, आज वो बोर्ड मीट का दिन है। इंटरिम डिविडेंड के साथ साथ प्रमोटर्स प्रेफरेंशियल बेसिस पर वारंट, प्रमोटर्स नहीं, प्रेफरेंशियल बेसिस पे वारंट जारी करने की तैयारी हो रही है। किसको होगा ये तो बोर्ड मीट का खुलासे पता चलेगा। तो आज खरीदारी करने के मौके स्मार्टली ट्रेड करेंगे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। 144 तक के कंजर्वेटिव टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले 2 स्टॉक्स जो बचे हुए हैं वो बताएंगे और साथ साथ टीम्स का स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब आखिरी के 2 स्टॉक्स में, एक है SKF, बॉल बेयरिंग बनाने वाली कंपनी है और बहुत अच्छी मूवमेंट है। कंपनी बहुत ही शानदार है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसने मतलब चुपके वाले स्टॉक ने चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए। इसमें भी कल 90%, 91%, 91.1% की डिलीवरी किसी ने बाई की। ये सब हाई टिकट साइज वालों में अच्छे स्टॉक्स में हो सकता है म्यूचुअल फंड अपनी NAV पॉपअप करने के लिए खरीदारी कर रहे हो या जो भी लोग कर रहे हैं, क्वालिटी पेडिग्री स्टॉक्स हैं, इसीलिए इसको आज भी चुना है। इररिस्पेक्टिव के टिकट साइज इसका 2200-2300 रुपये है, लेकिन जिस तरह की बाइंग चल रही है यहाँ पे, मुझे लगता है इसमें और तेजी बनेगी। 2300 का टारगेट इसके लिए होना चाहिए। और अंत में एक सेल कॉल है इंटरग्लोब एविएशन, कल भी मैंने बेचा था, आज भी बेचा हूँ। मुझे लगता है कि इसमें भी और गिरावट आएगी, क्योंकि अगर मुंबई में बाई चांस सख्ती बरती गई तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला सेक्टर दिल्ली मुंबई है और दोनों ही जगह दिक्कत है। तो इंटरग्लोब पे इम्पैक्ट है। हालांकि इनके कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, 5% सैलरी फिर से इनको वापस दे दी, तो 5 और दे दें, क्या दिक्कत है।
मिल गई है, लेकिन बावजूद इसके ही मुझे लगता है स्टॉक में प्रेशर देखने को मिलेगा। 1550 को टारगेट से बेच के चलिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, आखिरी के दो स्टॉक्स दोनों पी अक्षर के, अभी मैं नोटिस कर रहा था। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, छोटा टिकट साइज, 17-18 रुपए का स्टॉक रडार पे इसीलिए आया क्योंकि कल वाटेक विभाग ने कहा कि उनके एक बड़े मेगा प्रोजेक्ट बंगाल में जो था, मेरे ख्याल से वो नमामि गंगे के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वाला जो प्रोजेक्ट था, उसका फाइनेंशियल क्लोजर अचीव करा है पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स के पार्टनर करके। ये कंपनी जाने जाती है प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए। रडार पर रखिएगा 18.5 तक के टारगेट्स के लिए। पीएनबी गिल्ड्स, एक तो जो इन्होंने 300 करोड़ रुपए के कमर्शियल पेपर उठाए थे वो फुल्ली रिडीम कर दिए, पे बैक कर दिया उन रिडेम्पशन प्रोसीड्स को, लेकिन ये खबर आई। लेकिन साथ में कल बज़ बहुत स्ट्रांग है, फुटसी की तरफ से स्टेटमेंट्स थे कि भारत को वॉच लिस्ट में डाल रहे हैं, पोटेंशियल इंक्लूजन होगा फुटसी इमर्जिंग मार्केट्स गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स में हमारा। तो अगले कुछ हफ्तों में शायद वो अनाउंसमेंट होता हुआ नजर आए, हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स को लेकर फुटसी की तरफ से अनाउंसमेंट आए, तो रब ऑफ है वो खैर। लेकिन पीएनबी गिल्ड्स को डाप रखिए, करेक्टेड स्टॉक है, मेरे ख्याल से इसके साल के हाईज पीएनबी गिल्ड्स के हैं ऑलमोस्ट 60-65 के, तो वहां से करेक्ट होके अब खबरों का सिलसिला, मुझे लगता है इन दोनों ही स्टॉक्स में लो लेवल से शायद अच्छी रिकवरी देखने को मिले, लेकिन स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पे उनको नोट डाउन करेगा। मेरी 10 की टीम दिखाई नीरज जी, 10 के 10 बल्लेबाज। लिंडे इंडिया, क्योंकि ये अच्छी कंपनी है, मोमेंटम है और इनके प्रोडक्ट की बहुत ज़रूरत भी है, तो लिंडे इंडिया में ध्यान रखिएगा, इसमें अच्छी तेजी बनेगी और आपने जो टारगेट दिया बहुत आसानी से अचीव होगा। साइज टिकट साइज बहुत बड़ा है, अरे इससे फर्क हाँ, नहीं लेकिन एक्चुअली इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा भी मानना है। तो ठीक है। अच्छा, आपकी टीम में दो स्टॉक्स से जो पसंद आ रहे हैं, एक तो डॉक्टर रेड्डीज, बढ़िया करेक्टेड लेवल्स पे बड़ी खबर आनी है, लेकिन वो खबर पे इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं, तो इसीलिए मैंने डॉक्टर रेड्डीज छोड़ के, मुझे लगता है इंटरग्लोब एविएशन कोई सेल नहीं था मेरे पास, और जिस तरह से मुंबई में सुबगाहट है, बातचीत चल रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये हम बाकी शायद एक स्ट्रिक्टर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा नजर रखेंगे इन स्टॉक्स पे, और दिन के दौरान अगर वीकनेस क्रीपिंग हुई तो शायद ये स्टॉक्स हैं जो दबाव को लीड करते हुए नजर आए, इसलिए इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो 1550 तक के लेवल जो आप कह रहे हैं, अगर वीकनेस क्रीपिंग हो रही है तो मुझे लगता है सबसे प्रेफर्ड बेट उस दबाव को प्ले करने के लिए इस तरह के स्टॉक्स होंगे। चलिए, मेरी 10 की टीम आप लोग की स्क्रीन पर आएगी। 10 के 10 बल्लेबाज हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट थोड़ा सा कॉशियस रहना है। अंडरटोन थोड़ी सी कंसोलिडेशन की तरफ नजर आती है आज के दिन। बायोकॉन कल का भी शुरुआती स्टॉक था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, कल मैंने कहा था एक बढ़िया रेंज से कंसोलिडेट करके लग रहा है चलने की तैयारी है। कल 3-3.5% का मूव दिया, लग रहा है वो रेंज के ब्रेकआउट के बाद और फर्दर अप मूव्स देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए आज फिर ओपनर का दर्जा ल्यूपिन को रडार पर रखिएगा। ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है 1100-1150 के जोन्स पे हाई से स्टॉक के। कल एलआईसी ने भी घोषणा करी कि उन्होंने एडिशनल 1.5 लाख शेयर्स के आसपास ल्यूपिन की खरीद के अपनी होल्डिंग 5% के ऊपर ले गए। लिंडे इंडिया और नेशनल ऑक्सीजन, ये दोनों कल के कंटिन्यू वाले स्टॉक्स हैं। लिंडे इंडिया तो खैर गजब का धंधा, इंडस्ट्रियल गैसेस में डोमिनेंट पोजीशन है, और जिस तरह से ट्रैक्शन इसके प्रोडक्ट्स के लिए आ रहा है, अगले कुछ सालों में बहुत तगड़ी ग्रोथ ये कंपनी डिलीवर कर सकती है, इसलिए मैं रह के कह रहा हूं ये स्वीट स्पॉट में कंपनी, इसमें खरीदारी करने के मौके 1900-1950 के इसके भी साल के हाईस थे, जहां से करेक्ट होकर कामकाज हो रहा है। नेशनल ऑक्सीजन कल खबरों की चलते मेंशन करा था, उसी स्पेस की कंपनी, वो मेडिकल ऑक्सीजन, वो इंडस्ट्रियल गैसेस सप्लाई करने का काम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में खासतौर पर प्ले, और नेशनल ऑक्सीजन की खबरों के चलते, साथ साथ प्रमोटर्स की बाइंग के चलते कल अप मूव आया था। और कब मैंने कहा था कि ये टी ग्रुप वाला है, लेकिन मैं इसीलिए मेंशन कर रहा हूं कि आने वाले कुछ दिनों तो मुझे लगता है अच्छे सिग्निफिकेंट मूव्स दिखाएगा, तो इसीलिए आज फिर टीम में शुमार होता हुआ। जुबिलेंट इंग्रेविया गजब, ये लिस्टिंग के बाद से तगड़े अपूव्स की तैयारी कर रहा है, मार्की इन्वेस्टर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं स्टॉक में, खरीदारी करने के मौके आज ट्रेड के लिहाज से। डिपेंडेबल वेल्सपन एंटरप्राइजेस, क्योंकि प्रमोटर वेल्सपन मास्टर फंड ने एग्रेसिव कल के ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी करी है, खुले बाजार से प्रमोटर्स ने स्टेक उठाया है, इसीलिए आज डिपेंडेबल का दर्जा। फ्री हिट पे केएनआर कंस्ट्रक्शन, जहां पे 2000-2300 करोड़ रुपए के आसपास का एक ऑर्डर इस कंपनी ने बैक करा है एनएचएआई से, अच्छी खबर इस स्टॉक के लिहाज से। रोटो पंप्स की आज बोर्ड मीट है, तो 6 स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन उस बोर्ड मीट में वारंट्स प्रेफरेंशियल बेसिस पे जारी करने की कंपनी तैयारी कर रही है। पावर प्लेज में पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल और पीएनबी गिल्ड्स थे, दोनों ऑफ हाई ट्रेड करते हुए, दोनों में खबरें, और लग रहा है कि शायद दोनों आज चल सकते हैं, इसीलिए मेंशन किया। चलिए, खरीदारी पे पूरा फोकस यहाँ पे रखा गया है, कई सारी खबरें हैं, कई सारे डेटा है। आईआरबी इंफ्रा को करीब 2400 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, जिसमें दानकुनी वाली रूट को इनको सेल्स लेनिंग करनी है, तो मुझे लगता है एक अच्छी खबर है इनके लिए। स्टॉक लंबे समय से 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मूवमेंट अब बन सकता है। दीपक नाइट्राइट में कल अच्छी
तेज़ी देखने को मिली है और ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ा हुआ, तो यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बन सकती है। टीम लीज कल का स्टॉक था, रिपीट किया था, अच्छी तेज़ी बनी, डिलीवरी बेस्ड बाइंग इसमें देखने को मिल रही। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ में भी खरीदारी है क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट की खबर आ चुकी है और उसकी वजह से काफ़ी मोमेंटम बन सकता है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 10-11 गुना ज़्यादा डिलीवरी और करीब 250% का ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता हुआ इसमें दिखा है। बड़ी दिलचस्पी है लोगों की। डॉक्टर रेड्डीज़ में खबर है कि इनकी जो वैक्सीन है स्पुतनिक वी, उस पे आज विचार होगा इमरजेंसी यूज़ के लिए। अगर वो अप्रूवल आ जाता तो स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिलेगा। प्रिजन जॉनसन, सुवेन फार्मा, ये सब वो स्टॉक हैं जहां कल के ट्रेडिंग सेशन में जोरदार खरीदारी की गई है। प्राइस मोमेंटम भी देखिए और जितनी डिलीवरी उतरी वो भी आप देखिए, खरीदारी करके चल सकते हैं। इंटरग्लोब एविएशन में लेकिन सेल कॉल है। मुझे लगता है कि अगर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जैसी बातें चल रही हैं, दिक्कत आती है, तो इन पे प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इसमें बेच के चलना चाहिए।